हेलो दोस्तों, आज मैं बिहार के भौगोलिक रूपरेखा के बारे में बताना चाहता हूँ। बिहार का स्थिति भारत के उत्तर पूर्वी कोना में स्थित है, जो 24 घंटा 20 मिनट 10 सेकंड से 27 घंटा 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है तथा 83 घंटा 19 मिनट 50 सेकंड से 88 घंटा 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। दोस्तों, इसको याद करने के लिए सिर्फ हम इतना 83 घंटा 19 मिनट से 88 घंटा 17 मिनट अगर याद कर लेते हैं तो लगभग हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जो है ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण का जो रेखा होता है उस रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। और पूरब से पश्चिम स्थित रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा कहा जाता है। अब जो है ग्लोब के बीचों बीच से गुजरने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं बिहार के ज्यामितीय आकार। तो बिहार का ज्यामितीय आकार आयताकार है, क्योंकि बिहार के बीचों बीच गंगा नदी गुजरती है, जो गंगा के उत्तरी मैदान बाढ़ से ग्रसित होती है, जबकि वहीं गंगा से दक्षिणी मैदान सूखा से ग्रसित हुआ करते हैं। गंगा के उत्तरी मैदान उत्तरी भाग बाढ़ से ग्रसित होते हैं, जबकि दक्षिणी भाग यानी कि सुखाड़ से ग्रसित होते हैं। इस प्रकार बिहार की भौगोलिक स्थिति में एक तरफ बाढ़ से परेशान और तो दूसरी तरफ सुखाड़ से परेशान हुआ करता है। अब जो है हम लोग बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई की बात करेंगे। तो बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट, जिसको फुट भी कहा जाता है, या 53 मीटर है। कितना है? 173 फीट या 53 मीटर समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है। अब जो है क्षेत्रफल के जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का स्थान तीसरा है। उससे पहले पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है, महाराष्ट्र का स्थान दूसरा है और 3 नंबर में अपना बिहार आता है। उसी जगह क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में बिहार का 12वां स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में बिहार का 12वां स्थान पाया जाता है। अब बिहार का क्षेत्रफल की बात करते हैं। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% बिहार में निवास करते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल की कुल जनसंख्या के क्षेत्रफल का 2.82% बिहार में है। अब जो है बिहार की लंबाई की बात करते हैं। तो बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है, जिसको हम सीरियल में 3, 4, 5 के रूप में याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? 3, 4, 5 एक सीरियल के रूप में उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई है। उसी जगह बिहार की चौड़ाई जो है 453 किलोमीटर है, जो पूरब से पश्चिम पड़ता है। इसको कैसे याद करेंगे? तो गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम है। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो गौतम बुद्ध के मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। उसी आधार पे बिहार की चौड़ाई को हम याद करेंगे कि बिहार की चौड़ाई पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। उसी जगह उत्तर से दक्षिण 3, 4, 5 यानी कि 345 किलोमीटर है।
अब आती है बिहार के ग्रामीण क्षेत्रफल। तो बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 92,257.51 वर्ग किलोमीटर बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल है। अब बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 10,40,000 10,40,99,452 कितना है बिहार की जनसंख्या? 10,40,99,452 जो है बिहार की कुल जनसंख्या है। इस प्रकार बिहार का क्षेत्रफल के अनुसार जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जिसका प्रमुख कारण बनता है बेरोजगारी। इसका ही कारण बिहार में बेरोजगारियों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। अब हम चलते हैं बिहार के चिन्ह के बारे में। बिहार का सबसे पहले बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है। दूसरा राजकीय भाषा उर्दू है। दूसरा राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। दूसरा राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। उसी जगह बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया है। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। बिहार का राजकीय फूल बिहार का गेंदा है। बिहार का राजकीय फूल क्या है? गेंदा। जबकि भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है। उसी जगह बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है, जबकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और बिहार का राजकीय पशु बैल है, जबकि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। अब जो है बिहार का जो है स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार के स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 ईस्वी को हमारे बिहार का गठन हुआ था। 22 मार्च 1912 ईस्वी को हमारे बिहार का गठन हुआ था। अब हम आगे चलते हैं कि बिहार जनसंख्या के दृष्टि से बिहार के सबसे बड़ा जिला पटना है। जनसंख्या के दृष्टि से बिहार के सबसे बड़ा जिला पटना है, जो एक महानगर के रूप में भी है। बिहार का एकमात्र महानगर पटना ही है। पटना की स्थापना उदयन ने किया था। जबकि क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछा जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार के सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार के सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। कौन है? क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार के सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। अब हम साक्षरता पे चलते हैं। तो साक्षरता में बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास है। उसी जगह सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? पूर्णिया है। अब बात आती है, पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता वाला सबसे अधिक प्रतिशत वाला जिला कौन है, तो हम कहेंगे रोहतास। महिला एवं पुरुष दोनों में उच्च साक्षरता दर वाला जिला है। जबकि न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर जो है वो सहरसा की है। कहाँ की है? महिला साक्षरता दर सहरसा के है। उसी जगह न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर जो है वो पूर्णिया का है। पुरुष साक्षरता दर न्यूनतम किसका है?
पूर्णिया का है। इस प्रकार हमारे बिहार को साक्षरता दृष्टि में भारत में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। बिहार जो है शिक्षा की स्थिति में बहुत पिछड़ा हुआ है।